फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 5 अप्रैल यानी कि आज की डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले वार्निंग का जान लेते हैं, कहां का वार्निंग जारी की गई है। देखिए, पश्चिमी क्षेत्र जो रहेंगे यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में यहां बारिश हमें दिखाई देगी। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। देखिए, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार का रीजन रहेगा, सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश और विदर्भा से लेके मराठवाड़ा, तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से लेके और ये जो केरला, तमिलनाडु का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि झारखंड के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ये जो राजस्थान से लेके गुजरात, मध्य महाराष्ट्र से लेके कोकण महाराष्ट्र, कौशल कर्नाटका, ये जो पूरा रीजन है यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। पहाड़ों की बात करें, देखिए यहां पर हमें उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है। लद्दाख, गिलेट बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं बारिश की, कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये 5 तारीख यानी कि आज का मानचित्र है। मानचित्र की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ एक राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर हमें तेज आंधी तूफान दिखाई देने वाले हैं। लेकिन ऐसा हमें कब दिखाई देगा? देखिए, अब तक जो प्री मानसून की बारिश हुई है और प्री मानसून में जितनी भी आंधी तूफान चले हैं उनसे भी ज्यादा तेज आंधी तूफान अब हमें दिखाई देने वाले हैं। ऐसा हमें 7 तारीख को दिखाई देने वाला है। यानी कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश वो क्षेत्र रहेंगे जहां पर हमें जबरदस्त आंधी तूफान दिखाई देने वाला है। यहां पर जो विंड स्पीड रहेगी वो काफी तेज रहेगी। कितनी विंड स्पीड रहेगी और कितना यहां प्रभाव दिखाई देगा, कौन कौन से क्षेत्रों में प्रभाव दिखाई देगा, अगले वीडियो में पूरी तरीके से आपको ब्रीफ करेंगे। हालांकि यहां मानचित्र में आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 7 तारीख को जो हमें बारिश दिखाई देगी उसके साथ में जो तेज हवाएं दिखाई देने वाली है, न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में दिखाई देंगी, हालांकि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हमें तेज हवाएं दिखाई देंगी। लेकिन उतनी तेज हवाएं हमें यहां दिखाई नहीं देंगी जितनी हमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल ने कहां अपडेट किया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मॉडल ने जो अपडेट किया है उसमें हमें उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज हमें ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा का क्षेत्र है यहां पर सुबह सुबह बारिश दिखाई दी थी। अब ये बारिश धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और ये जो बरेली का रीजन रहेगा, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, इन सभी क्षेत्रों में बादल में दिखाई देंगे। यहां पर भी हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी हमें कहीं हल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां जो गुड़गांव का क्षेत्र है यहां पर हमें सुबह सुबह बारिश दिखाई दे रही थी। यह बारिश हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शाम के टाइम में यह बारिश हमें दिखाई ना दे। धीरे धीरे यहां से बादल क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो हरियाणा का उत्तरी रीजन रहेगा हल्के बादल हमें यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं और मध्य रीजन पर भी कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या रिमझिम दे सकते हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो पंजाब का क्षेत्र है देखिए यहां पर भी हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहेंगे ये हम अभी नहीं बता सकते आपको, क्योंकि यहां हल्के ही बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां पर नो वार्निंग बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, शाजापुर, सीतापुर, सिंदौली, ये जो आसपास का क्षेत्र रहेगा, लखनऊ, कानपुर और ये जो इलाहाबाद से लेके फतेहपुर, कौशाम्बी के आसपास का ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अन्य स्थानों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कहीं हल्की बारिश दे सकते हैं। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार का जो बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में और जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भी हमें गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी यहां भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई है।
पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां पर भी हमें देखिए सुबह सुबह अच्छी बारिश दिखाई दे रही थी। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है सभी स्थानों पर यहां ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही थी। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही थी, यानी कि ये 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की बारिश हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश हमें दिखाई दे रही थी। मध्य से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र थे ये कवर थे। अब हमें दक्षिणी क्षेत्रों पर भी आज दोपहर शाम के टाइम में बारिश दिखाई दे सकती है। यहां पर भी दीघा, 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे सकती है। सुबह सुबह हमें इन क्षेत्रों में बारिश दिखाई नहीं दे रही थी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। देखिए झारखंड का हाल देखें, यहाँ ज्यादातर स्थानों पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा, गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे देखिए बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। तो इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कांकेर और बालोद, धमतरी के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। महासमुंद, मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र, सरगुजा, जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ भी इसमें कवर हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई दे सकता है। और विदर्भा के रीजनों की बात करें तो यहां हमें ये जो नागपुर, गोदिया, भंडारा के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी यहां हल्की बारिश हो सकती है, विशेष बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। मराठवाड़ा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ डिंडोरी और बालाघाट से लेके छिंदवाड़ा के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए यहाँ पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। बैतूल के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। गुजरात का हाल देखें, गुजरात हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। और राजस्थान का हाल देखें, राजस्थान आज हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, लेकिन कल से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कल से हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए तेलंगाना का हाल देखें, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर और ये जो हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी के आसपास का रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर जो पश्चिमी बेल्ट रहेगी, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी से लेकर सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बाकी देखिए तमिलनाडु का हाल देखें, यहां पर भी हमें सेलम और पुडुचेरी से लेके ये जो पूरा रीजन रहेगा, रामनाथपुरम और कन्याकुमारी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी यहाँ बारिश के संकेत बने हुए हैं। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी कर्नाटका का जो पश्चिमी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका तक बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर यहां बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख का हाल देखें, राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, राजस्थान में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां थोड़ा सा हाई अलर्ट रहे। हालांकि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर थोड़ी सी हल्की बारिश दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन ये जो पूरा बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का रीजन रहेगा, यहाँ कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 8 तारीख का हाल देखें, देखिए पूर्वी रीजन में बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र रहेगा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहेगा, उड़ीसा का क्षेत्र रहेगा, ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। यहां पर हमें भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी रीजन में भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं।
9 तारीख की बात करें, देखिए पूर्वी रीजन में ही बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है, दक्षिणी पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, पश्चिमी रीजन में क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 10 तारीख की बात करें, देखिए उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही, पूर्वी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य रीजन जो रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 11 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख का हाल देखें, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, यहां कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।